Hello everyone, welcome to my channel Tayari UPSC and UPPSC. Today we will discuss about समुद्रगुप्ता's conquests in हिंदी। समुद्रगुप्त और उनकी विजय के बारे में इसमें चर्चा करेंगे हम। ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में महत्वपूर्ण होगा। प्राचीन इतिहास से प्रतिदिन हम महत्वपूर्ण एक टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस करिए बेल आइकन को हमारे नेक्स्ट और लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए। चलिए यहाँ से हम देखते हैं और इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। यहाँ से हम आपको दिखा दे रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है। समुद्रगुप्त के बारे में हो गया, उसके बाद यहाँ से उसकी विजयें चालू होंगी, कॉन्क्वेट्स, और उसके बाद उत्तर भारत की विजय इसने किया था समुद्रगुप्त ने। पंजाब और राजस्थान मध्य प्रदेश की विजय किया था। साथ ही मध्य भारत के अन्य नरेशों के राज्यों की विजय किया। सीमांत कबीलाई राज्यों पर विजय प्राप्त किया। दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय इसने किया था। उसके बाद अंतिम में इसकी विदेश नीति, विदेशी शक्तियों और श्रीलंका से संबंध क्या रहे हैं इसमें संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। समुद्रगुप्त और उसकी विजय। समुद्रगुप्त महाराजा चंद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ प्रशस्ति की चौथी पंक्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को, यहाँ से देखिए, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की चौथी पंक्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन दिया हुआ है। कहाँ पे मिलता है इसका वर्णन? हरिसेन के प्रयाग स्तंभ की प्रशस्ति लेख में। विद्वानों की राय है कि संभवतः चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त की योग्यता को ध्यान में रखकर अपने पुत्रों में गृह युद्ध को रोकने के लिए ऐसा किया होगा। सिंहासन को पाने के बाद उसने विजय प्राप्ति का कार्यक्रम शुरू किया। तो समुद्रगुप्त जो था उसको जब चंद्रगुप्त ने राज्याभिषेक उसका किया, उसके बाद वह अपने विजय का कार्यक्रम चालू किया। वह एक कुशल योद्धा था। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। इम्पॉर्टेंट है ये। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? V.A. स्मिथ ने। इम्पॉर्टेंट है, ये PCS में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। समुद्रगुप्त की वीरता, सैनिक अभियान व असफलताओं को देखकर उसे महान इतिहासकार द्वारा दी गई यह उपाधि ठीक प्रतीत होती है। जिस समय वह सिंहासन पर बैठा उस समय गुप्त राज्य बहुत छोटा था। सारा देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। आगे है, इन राज्यों, यहाँ पे देखिए, इन राज्यों में परस्पर शत्रुता देखी जाती थी। समुद्रगुप्त ने उनमें से अनेक राज्यों को जीतकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का निश्चय किया। उसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। कितने राज्यों को उसने हराया था? 9 राज्यों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। दक्षिण भारत के कितने राज्य? 12 राज्यों को युद्ध किया, परंतु उनमें से अपने साम्राज्य में उन्हें नहीं मिलाया। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीर होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। आगे है समुद्रगुप्त की विजय। इसकी कॉन्क्वेट्स क्या क्या रही हैं इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के, मौर्य वंश के महान शासक अशोक के ठीक विपरीत था। अशोक शांति व लोगों के दिल में राज करने पर विश्वास रखता था, लेकिन इसकी तुलना में समुद्रगुप्त अधिक क्रोध वाला हिंसक था। कौशाम्बी में भी अशोक स्तंभ है। कहाँ पे? कौशाम्बी में अशोक स्तंभ है। उस पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अंकित है। इस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन के प्रायः सभी पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो ये समुद्रगुप्त का था। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख में उन जनगणों और देशों के नाम गिनाए हैं जिनको समुद्रगुप्त ने जीता था।
उनकी प्रमुख विजयें क्या क्या रही हैं? उनकी प्रमुख विजयों में उत्तर भारत की विजय, उत्तर भारत की विजयों में देखेंगे हम यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति से यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वे राज्य कौन से थे? वाकाटक, मतिल, नागवंश, पुष्करण, नागसेन, मथुरा राज्य, नागसेन और रामनगर के राज्य, असम राकी, नागवंशी राज्य, नंदिनी, कोटवंशीय। कोटवंश के राजाओं ने तो समुद्रगुप्त के विरुद्ध राज्यों का एक संघ ही बना लिया था, परंतु उन सभी राज्यों को हारना पड़ा। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के इन राज्यों को मिलाकर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। नेक्स्ट है पंजाब और मध्य प्रदेश की विजय। समुद्रगुप्त के लेख में मालूम पड़ता है कि समुद्रगुप्त के समय उत्तर पश्चिम भारत और पंजाब में अनेक गणतंत्रीय जातियां थीं। हरिसेन के कथा के अकॉर्डिंग यदि माना जाए तो इन 9 जातियों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कौन कौन सी जातियां स्वीकार की थी? मालवा, अमीर, काक, मुद्रक, योद्धे, सकानिक, नागार्जुन, खरपारिक और प्रार्जुन थीं। तो 9 जातियां जो थीं पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश की, वो इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी पंजाब इनकी समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा था? ये B.A. स्मिथ महोदय ने इसे नेपोलियन की संज्ञा दी थी। आगे है भारत मध्य भारत के अनेक जो नरेश थे उनकी विजय। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य राज्यों को समुद्रगुप्त ने हराकर भी अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। वे उसके केवल अधीन राज्य थे, क्योंकि उसे केवल कर देते थे। ये राज्य आदिवासी के थे। ये राज्य उसे कर देने के साथ साथ विशेष मौक़ों पर सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। आगे है सीमांत और कबीलाई राज्यों पर विजय। समुद्रगुप्त के लगातार राज्यों और प्रभाव को बढ़ते देखकर बंगाल, असम, नेपाल आदि अनेक सीमांत राज्यों ने उसे कर देना स्वीकार कर लिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। दक्षिण भारत के राज्यों के विजय के बारे में देखेंगे यहाँ पे तो एक विशाल सेना की सहायता से उसने दक्षिण भारत के सभी राज्यों को हरा दिया, परंतु उसने इनकी पाटलिपुत्र से दूरी के कारण अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। वह इनसे केवल टैक्स लेता था। तो समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के राज्यों को शामिल नहीं किया क्योंकि यह दूर थे और इनसे केवल टैक्स लेता था। अब समुद्रगुप्त के विदेश नीति के बारे में देखेंगे तो विदेशी शक्तियों में श्रीलंका से इसके क्या संबंध रहे हैं। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने शक, कुषाण जैसे विदेशी शक्तियों और श्रीलंका से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। गुप्त राज्यों की गरुड़ मूर्ति से अंकित मुद्रा इन राज्यों की स्वीकार की। इस शर्त को शायद समुद्रगुप्त ने उस पर लाद दी हो। इससे पता चलता है कि वह बराबर के राज्य नहीं थे। जहाँ तक श्रीलंका का प्रश्न है, एक परवर्ती चीन लेटर चीन सोर्स में साक्ष्य मिलता है। क्या साक्ष्य मिलता है लेटर चीन सोर्स में? कि श्रीलंका के राजा मेघवर्ण 352 से 379 ईस्वी में कुछ उपहार भेजकर गुप्त राजा संभवतः समुद्रगुप्त से गुप्त राजा से गया में एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी। कहाँ पे? गया, जो वर्तमान बिहार में पड़ता है। आज्ञा मिल गई और बौद्ध गया में श्रीलंका के राजा महाबोधि संघाराम नामक बिहार बनाया गया। तो गया में जो बिहार है उसका नाम है महाबोधि संघाराम। इससे स्पष्ट है कि भारत और श्रीलंका उस समय अच्छे संबंध थे और समुद्रगुप्त धर्म निरपेक्षता की नीति में विश्वास रखता था। श्रीलंका के राजा ने अपना राजदूत उसके दरबार में भेजा। मेघवर्मन श्रीलंका ने उनकी अनुमति प्राप्त करके बौद्ध मंदिर महाबोधि संघाराम का निर्माण किया। तो ये रहा है समुद्रगुप्त का, उसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, वह किस वंश का था, उसको उपनाम में उसका क्या क्या नाम है, उसने किस राज्यों की विजय की, किनको नहीं विजित किया और किनको अपने राज्य में मिला लिया, किनको नहीं मिलाया, ये सभी चर्चा इसमें दी गई है। तो इस पर जो भी प्रश्न आए होंगे अगले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।